प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात से कौन परेशान? सबसे पहले बात इसी की। विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पुतिन से मिलना चाहते थे। कल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी इस बात से परेशान थे कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान एलओपी को मिलने नहीं दिया जा रहा। एलओपी राहुल गांधी को पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। आज कांग्रेस इस बात से परेशान है कि शशि थरूर को क्यों मिलने दिया जा रहा है। रण छिड़ा हुआ है साहब। शशि थरूर को निमंत्रण, कांग्रेस में रण कि राहुल गांधी की बजाय, एलओपी की बजाय, ना राज्यसभा ना लोकसभा के एलओपी की बजाय शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन के डिनर कार्यक्रम में इनवाइट मिल गया है। शशि थरूर वो तो पुतिन से मिलेंगे। इस बात को लेकर अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर कांग्रेस के निशाने पर है। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में हुए स्टेट डिनर कार्यक्रम में थरूर को बुलाए जाने से नाराज कांग्रेस ने इशारों में थरूर को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए यह कह दिया। यह बड़ी खबर है और कहा कि सोचना चाहिए कि कांग्रेस के नेता को ना बुलाकर उन्हें क्यों बुलाया गया। क्या खेल हो रहा है? राहुल गांधी को नहीं बुलाया, शशि थरूर को बुला लिया। उन्होंने कहा कि सभी को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। दरअसल शशि थरूर को पुतिन के स्टेट डिनर जो उनके ऑनर में जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति भवन में, उसमें बुलाए जाने से कांग्रेस टेंशन में, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस की ओर से अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में बुलाया गया। राहुल गांधी कह रहे थे वो उनकी तरफ से था, वो पुतिन से मिलना चाहते थे। शशि थरूर को इनवाइट आ गया। सूत्र भी बता रहे कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ शशि थरूर को बुलाया गया। वो भी एक चीज क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। उनको निमंत्रण मिला है इस डिनर के लिए। देश के 75 प्रभावशाली लोगों को निमंत्रण मिला है, जिनमें से एक कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। शशि थरूर, आपकी जानकारी के लिए, दुनिया के कई बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस वक्त भी वो विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। उस हैसियत से उनको बुलाया गया, उन्हें कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया। राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। इससे पहले भी शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो डेलीगेशन था उसमें वो शामिल रहे हैं, बल्कि लीड भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्हें एक महत्वपूर्ण मौके पर मोदी सरकार, अब कांग्रेस कहेगी मोदी सरकार ने बुलाया साहब। अब हालांकि इसको लेकर क्या नियम है, क्या प्रोटोकॉल है, उसकी कई बार बात हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर विपक्ष को अहमियत ना देने का आरोप लगा रही है कि साहब मोदी इनसिक्योर है, मोदी इनसिक्योर है, बीजेपी इनसिक्योर है, इसलिए राहुल गांधी को पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब वो इस बात से नाराज हैं कि राहुल गांधी को इस डिनर में क्यों नहीं बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मोदी सरकार के साथ साथ शशि थरूर को भी इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए कोस रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहना है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, शशि थरूर को निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा सबकी अपनी अपनी अंतरात्मा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जब इस मामले पर खुद शशि थरूर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ना बुलाए जाने को लेकर क्या सवाल खड़े कर रही है। पहले एक बार सुनाइए शशि थरूर को। विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। ये मुझे मालूम नहीं है। मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि सबको बुलाया जाए इस विषय पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस बुनियाद पे ये सब कर रहे हैं। ये तो मेरे
जिम्मेदारी नहीं, ये जिनकी जिम्मेदारी उनसे पूछिए। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वैसे आपको बता दें, जिस कार्यक्रम में बुलाया गया था वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हमारे पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। यही वो कार्यक्रम जिसमें शशि थरूर और 75 जो है डिग्निटरीज जो हैं उन लोगों को बुलाया गया है, जो विशिष्ट अतिथि हैं, मेहमान होंगे, उसमें शशि थरूर भी हैं। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले आई हैं, अभी 5 से 6 मिनट पहले तस्वीरें आई हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे राहुल गांधी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है साहब कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है, एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता है, मोदी इनसिक्योर हैं। और वैसे फैक्ट चेक इसका हुआ, कुछ लोगों ने बताया, जानकार लोगों ने बताया कि साहब उनका पुतिन से मिलना राहुल की इच्छा से ज्यादा पुतिन की इच्छा पर निर्भर करता है। इसको लेकर कुछ नियम है। आज कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में थरूर को तो बुला लिया गया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। शशि थरूर को भी इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद या विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बुलाया गया। उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो दिसंबर 2024 से विदेश मामलों की उस समिति के अध्यक्ष हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, वो विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं, जो भारत के विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, कूटनीति, विदेश से जुड़ी सरकारी ग्रांट्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संसद की निगरानी करती है ये समिति। शशि थरूर ने 1978 से 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग पदों पर काम किया है। बड़े से बड़े वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संभवतः राष्ट्रपति भवन की तरफ से उन्हें खास मेहमानों की सूची में जगह दी गई, लेकिन अब इसको लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है बेवजह का विवाद है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से खुद को ना इनसिक्योर महसूस करती है। मोदी जी इनसिक्योर है कि राहुल गांधी मिल लिए पुतिन से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। हालांकि बीजेपी का कहना है साहब कि प्रोटोकॉल के मुताबिक ये स्टेट गेस्ट तय करता है, यानी कि जो मेहमान देश होता है वो ये तय करता है कि वो किससे मिलना चाहता है और किससे नहीं। सुनिए। देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि लोकतंत्र में अच्छे जब कस्टम्स होते हैं, अच्छे ट्रेडिशंस होते हैं, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और इसके पहले अगर एलओपीज और सब लोग इनवाइट किए जाते थे तो राहुल जी को भी इनवाइट करना चाहिए था। अब इसका आंसर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे दूंगा? इसका आंसर तो आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए।